कठोपनिषद में स्वागत है आपका मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमने यहाँ छोड़ा था कि धर्मराज जी ने मृत्यु देवता ने कहा नचिकेता से कि आप कोई और वर मांग लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए और आप ही इसके योग्य हैं, आपके सिवा मैं और कोई योग्य नहीं देखता। तो फिर धर्मराज जी ने नचिकेता को प्रलोभन देना है। अब प्रलोभन क्या देते हैं कि आप इसको छोड़ दो, ये वर के बदले कोई और वर मांग लो, ये रहने दो, आत्मज्ञान रहने दो, ये इतना सुविधा से जानने वाला नहीं है, बड़ा सूक्ष्म तत्व है। तो अब प्रलोभन क्या दे रहे हैं जो सुनिए। मंत्र का उच्चारण करते हैं पहले। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वर्णिष्व बहून् पशून् हस्तिः हिरण्यम् अश्वान् भूमिर्महदायतनं वर्णिष्व स्वयं च जीव शरदो यावद् इच्छसि। अब इसका साथ ही करते हैं, अन्वय के साथ ही अर्थ करते हैं। क्या कह रहे हैं? शतायुष 100 साल की आयु वाले, पुत्र पौत्रान आप ये मुझसे मांग लो, आप आत्म तत्व को छोड़ दो, आपके पुत्र पौत्र होंगे। तो उन्होंने कहा वो भी तो एक दिन जाएंगे। तो कहते हैं आपके 100 साल की आयु वाले मांग लो, वर्णिश्व मांग लो। कहते और क्या करूँगा? तो कहते और इसके लिए अकेला पुत्र पौत्रों को धर्मराज जी सोच रहे हैं कि ये अकेला शायद खुश नहीं हो रहा, तो इसके लिए, क्योंकि जो पुत्र पौत्र ऐसे होंगे उसके लिए उसका खाने पीने के लिए रहने का भी तो चाहिए, इसलिए और कह रहे हैं बहुन पशुन, मुझसे बहुत पशु ले लो, क्योंकि पहले पशुधन होता था ना, इसलिए बहुत से हाथी ले लो और मेरे से सोना ले लो, हिरण्य में अश्व ले लो, घोड़े ले लो। कहते फिर इतना सामान होगा तो रखूँगा कहाँ? तो इसलिए उन्होंने कहा भूमेर महद आयतनम, बहुत बड़ी भूमि भी दे देता हूँ, कहो तो आपको भूमि का राजा बना देता हूँ। इतना प्रलोभन दे रहे हैं। इसका अर्थात कि आत्म तत्व इतना मूल्यवान है कि इतना बड़ा प्रलोभन दे रहे हैं। कह रहे हैं 100 साल की आयु वाले पुत्र ले लो, 100 साल से ज़्यादा ले लो। और क्या कह रहे हैं? स्वयं च, और कहते आप भी ऐसा करो, स्वयं च जीव है शरदो, कहते 100 साल जीवन आपकी अपनी आयु ले लो। कहते अगर इतना भी नहीं चाहते तो इससे भी और चाहते हो तो कहते यावद इच्छसी, कहते जब तक तू इच्छा करेगा तब तक जीवित रहेगा, और बोल, मैं तुझे इतना वरदान देता हूँ, लेकिन तू आत्म तत्व को छोड़ दे, वो मुझसे तुम ना वर मांगो। अंदाज़ा लगा लीजिए कितना प्रलोभन दिया। जब तक तू चाहता है पृथ्वी पर रहेगा, जितना धन चाहता है, जितनी पृथ्वी चाहता है, तू मुझसे मांग ले। ऐसा एक बार फिर उच्चारण कर देते हैं मंत्र का। शतायुष 100 साल की आयु वाले, पुत्र पौत्रान मांग ले, वृष्णव मांग ले, बहुन पशुन बहु पशु मांग ले, हस्ती हाथी मांग ले, हिरण्य और सोना चांदी मांग ले, अश्वान घोड़े मांग ले, और उनको रखने के लिए भूमिर महद आयतनम, बहुत सारी भूमि मांग ले, विष्णु स्वयं च जीव, और खुद भी जीव, कितना शरदो, और भी यावद इच्छसी, जब तक तू इच्छा चाहे इतना जी ले। इतना प्रलोभन दिया। अब क्या कह रहे हैं? अब उस पर चर्चा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? एतत्तुल्यम यदि मन्यसे, आगे का मंत्र है ये। एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वर्णिष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वं मेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। अभी और प्रलोभन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वर्णिष्व, अगर तो इसका समान कोई और भी समझते हो कि मुझे इसके समान और भी बड़ा चाहिए, तो वित्तम चिरजीविकाम च वर्णिष्व, धन लंबी आयु जो मांगना है मुझसे मांग लो, लेकिन आत्म तत्व का विचार त्याग दो। नचिकेता त्वं महाभूमो एधि, तुम कहो तो मैं तुम्हें बहुत सी भूमि का राजा बना देता हूँ। और क्या कह रहे हैं?
त्वा कामानाम काम भाजम करोमि, मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ कि जो भी तुम इच्छा करोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अंदाज़ा लगा लिए ये कितना प्रलोभन दे रहे हैं। कह रहे हैं तो मैं तुझे इतना ऐसा वरदान देता हूँ तो जो इच्छा करेगा वो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, और भी प्रलोभन दे रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण ये आत्म तत्व है कि इतना प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम ये छोड़ दो, बाकी सब मांग लो मेरे से, जो मांगना है मांग लो। आगे क्या कह रहे हैं, आगे का मंत्र, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्च छन्दतः प्रार्थ्यस्व इमा रामः सरथः सतूर्या ना हृदिशा लंभनीया मनुष्यैः आभिर्मत् प्रत्ताभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मा अनुप्राक्षी। अब ये मंत्र में कह रहे हैं कि और प्रलोभन दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मृत्यु लोक में अर्थात मनुष्यों को अति दुर्लभ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए हे नचिकेता तुम आत्म तत्व का विचार त्याग दो। देखिए ये परीक्षा कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके, ये कामा दुर्लभा जो मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं मनुष्यों के लिए। सर्वान कामान प्रार्थ्यस्व, उन समस्त कामनाओं को, इच्छा को तुम मुझसे मांग लो जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। देखिए और भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, सरथः सतूर्यः इमहा रामः, मतलब मेरे से रथ अपस्राएं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। जो स्वर्ग के लिए बहुत लालायत रहते हैं देवतागण, ऐसी अपस्राएं मैं आपको भेंट करता हूँ, ऐसे रथ भेंट करता हूँ, ऐसे अश्व भेंट करता हूँ। ईदृशा ना ही मनुष्य ही लभनीयाः, ये मनुष्यों को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। हे नचिकेता तुम जिद मत करो, मत प्रत्ताभि आभि परिचायस्व, हे नचिकेता मेरे द्वारा इन सेवाओं को तुम ले लो, मेरे से ये वरदान ले लो हे नचिकेता। लेकिन आगे क्या कर, नचिकेता मरणम माँ अनुप्राक्षी, ये जो आत्म तत्व मुझसे तुम पूछ रहे हो इसको छोड़ दो, बाकी मेरे से जो मांगना है मांग लो। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना मूल्यवान है, इसका मूल्य कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। संसार क्या, सारे सृष्टि में नहीं हो सकता। आत्म तत्व के बदले में कोई ऐसा धन नहीं है, ये कह रहे हैं धर्मराज जी नचिकेता को। और आगे क्या कह रहे हैं उस मंत्र का हम उच्चारण कर लें पहले। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये कठोपनिषद है, इसमें बहुत सी वार्ताएं ऐसी हैं, ये प्रयास कर रहे हैं विचार करके आपको सरल से सरल भाषा में आपको बताएं। क्योंकि हमारे उपनिषद क्या कह रहे हैं, ये सभी उपनिषद मैं चाहता हूँ सभी लोगों को श्रवण करना चाहिए कि हमारे उपनिषद कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। इसलिए आगे का मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको लाभप्रद होगा, ये सारा श्रवण लाभप्रद होगा। मंत्र उच्चारण करते हैं। श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्त्यैतत् सर्व इंद्रियाणां जरयन्ति हि तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव त्वैव वाहस्त्व नृत्य गीते। ये मंत्र है 26वां। शोभावः मर्त्यस्य, अच्छा अंतकः, तद यद अंतकई है, जद अंतकही एतत् सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव
वाहस्त्व नृत्य गीते।